हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू मानवा को, जिसका कि नाम आई बिकम अ मैरिड मैन इन अनदर वर्ल्ड होने वाला है। लेट्स बिगिन एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हर कोई अपने परिवार के साथ हंस रहा होता है, खेल रहा होता है और घूम रहा होता है। लेकिन वहीं पे एक आदमी चलते चलते सोच रहा होता है, क्या ये इतना ऑब्वियस है कि हर कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, बट मैं ही एक अकेला इंसान यहाँ पे हूँ। और वैसे ये चलते चलते सोच रहा होता है। बट तभी उसको चलते चलते रास्ते में कोई दिखता है। वहाँ पे उसे एक सेंटा दिखाई देता है, जो कि रास्ते के बाजू में अकेला बैठा होता है। और वो सोचता है यहाँ पे कोई और भी है मेरे सिवा अकेला। और वहाँ पे वो उसके पास बढ़ता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है और बोलता है, ये लो, ये इतने भी ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है। लेकिन तभी सेंटा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कितने काइंड पर्सन हो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा, मुझे अपनी विश बताओ। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे ये पागल बुढ़ा, इसको क्या हो गया, मैं तो इसकी हेल्प करने जा रहा था, ये मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, बट सेंटा उसका हाथ नहीं छोड़ता और बोलता है, मुझे अपनी विश बताओ। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और लॉटरी चाहिए। सेंटा बोलता है, ये तुम्हारी सही विश नहीं है, तुम अपनी सही विश बताओ मेरे को। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, मेरी विश है कि मुझे एक फैमिली चाहिए। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहता है और उसको एक ऐसी वाइफ चाहिए जो एक बनी की जैसी क्यूट हो, और एक ऐसी डॉटर चाहिए जो बहुत एडोरेबल हो और बहुत प्यारी भी हो। ये सब वो सेंटा को बता देता है। तो सेंटा उसके हाथ को अच्छे से सूंघता है और बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूँ तुमने अकेली ज़िंदगी जी है और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही परेशानियों से गुजरी है, इसीलिए मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ को ढूंढूंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और एक ऐसी डॉटर को ढूंढूंगा जो बहुत ज़्यादा प्यारी और अपने फादर का रिस्पेक्ट करे। ये सब सुनने के बाद अपना एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सेंटा बोल ही रहा होता है कि मैं होप करूँगा तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे। और ये सब सुनने के बाद अपना एमसी उससे हाथ छुड़ाता है और भागने लगता है और सोचता है कि ये सेंटा पक्का पागल होगा, जितनी पागल पागल बातें कर रहा है। और सेंटा उधर ही भी सोच रहा होता है, मैंने अपनी सारी सेंटा पावर इसके अंदर यूज़ कर ली और इसकी विश को पक्का सच होना होगा। और एमसी जब भाग रहा होता है तब सेंटा बोलता है, मैं यही कोशिश करूँगा तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरे। और एमसी वहाँ से निकल लेता है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। और निकलने के बाद देखिए ट्रेन में बैठा रहता है और ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा होता है, क्या वो सेंटा ने जो कहा था वो सच में सही होगा, क्या मेरी भी वाइफ और डॉटर मिलेगी मुझे। ऐसा सोचते सोचते हमारा एमसी ट्रेन में ही सो जाता है। और थोड़ा देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो दूसरी दुनिया में आ जाता है और सोचता है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। हमारे एमसी के आजू बाजू कुछ मिडिल एज पर्सनस भी बैठे होते हैं जो उसे ही देख रहे होते हैं। और अपना एमसी सोच रहा है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और जिस कैरेज में अपना एमसी बैठा होता है उसके बाहर कुछ सोल्जर्स अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जो अपने एमसी को घंटा भी समझ में नहीं आ रही होती है। ये सब देखने के बाद अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, एक ऐसे लोग जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी लैंग्वेज जो मैंने कभी सुनी ही नहीं, और यहाँ के लोग को देखने के बाद लग रहा है ये कोई मूवी सेट है मिडवल पीरियड का। ये सब देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये कोई ड्रीम नहीं, ये रियलिटी है और ये एक सच में दूसरी दुनिया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ अपने एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे उसके पिंजड़े की दूसरी जगह पे एक आदमी बैठा होता है, जिसकी हालत एकदम मरे हुए इंसान जैसी लग रही होती है। अपना एमसी उसके पास जाता है और उसको चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो इंसान मर चुका है। और सोचता है, मरे हुए इंसान को कपड़े की क्या ज़रूरत, और वो उसके कपड़े निकाल के खुद पहन लेता है। ये सब होने के बाद अपने एमसी थोड़ा लेटा रहता है और सेंटा की बात को याद करने लगता है कि सेंटा ने क्या कहा था। सेंटा ने बोला था, मैं अपनी सारी सेंटा पावर यूज़ कर रहा हूँ तुम्हारे सपने को सच करने के लिए और तुम्हें हैप्पी करने के लिए। लेकिन अपना एमसी सोच रहा था, क्या ये हैप्पीनेस है, कि मुझे ही हैप्पीनेस का मतलब नहीं समझ में आया था। अपना एमसी हमें बताता है, ना जाने कितने दिन बीत चुके हैं और ये कैरेज रुक ही नहीं रही है और कहीं अननोन डेस्टिनेशन की ओर बढ़े जा रही है। और अपना एमसी एक जगह बैठे रहता है कैरेज के अंदर और हमें बताता है कि मुझे इतने दिन में एक चीज़ पता चल गई है कि इस कैरेज में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, सब के सब स्लेव हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आजू बाजू हमारे इतने सारे सोल्जर्स हैं और हमारे ऊपर निगरानी रखे हैं, क्योंकि वो हमें एक जगह ले जाके बेचना चाहते हैं। इसके कुछ समय बाद कैरेज एक विलेज में जाकर रुकता है और वहाँ से सोल्जर लाइन से सब गुलामों को निकालने लगते हैं। और तभी अपने एमसी को एक होप दिखती है कि शायद अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। भले से ये मेरी प्राइड को हर्ट करता है कि मैं एक स्लेव हूँ अभी के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकल सका तो कुछ कर पाऊँगा। ये
एक ही उम्मीद की किरण अपने एमसी की आंखों में हम देख सकते हैं। अपने एमसी को लगता है मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी बुरी नहीं है तो शायद मैं अच्छे भाव में बिक सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कैरेज कुछ विलेजेस को पास करता है, अपने एमसी की आंखों में निराशा की झाग दिखाई देने लगती है। वो सोचता है मैं इस हेलिफ प्लेस से पता नहीं कब निकल पाऊंगा। सीम शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना एमसी सोच रहा होता है मैं कहाँ से इस हेलिफ प्लेस में आके फंस गया हूँ, क्या ऐसे जीने में कोई पॉइंट भी है। तभी अपने एमसी को अपनी माँ की इमेज दिखाई देने लगती है, अपने बचपन की याद आने लगती है। उसकी माँ उससे कह रही होती है जुनून इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम्हें हमेशा अपना हार्डवर्क करना चाहिए और अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देना चाहिए। ये सब सोच के अपना एमसी अपने मम्मी और पापा को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है माँ क्या मैं ये सह सकता हूँ। तभी उसे सेंटा वाली बात भी याद आने लगती है कि सेंटा कह रहा होता है कि मैं अपनी सारी सेंटा पावर का यूज़ करके तुम्हारी विश को पक्का से पूरा कर दूंगा। तभी अपना एमसी सोच रहा होता है हैप्पीनेस माय फुट। इतना सब कुछ सोचने के बाद अपना एमसी एक चम्मच की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और सोचता है सत्यानाश हो इस वर्ल्ड का, सत्यानाश हो मेरे पुराने वर्ल्ड का भी। और ये सब सोचने के बाद अपना एमसी सोच रहा होता है हैप्पीनेस अब मुझे बस एक ही चीज़ से मिलेगी कि मुझे अब मर जाना चाहिए। और इतना सोचने के बाद अपना एमसी उस चम्मच को अपने गले की ओर लाने लगता है। तभी उसे अपनी यादें भी याद आने लगती है। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इस प्लेस पे मरना चाहिए, क्या मैं इससे खुश रहूँगा। अपना एमसी ये सब सोच के अपनी जान निकालने ही वाला होता है। तभी कहीं से एक लड़की आती है एक ही ब्रेड का टुकड़ा लेके और उसके पिंजरे के अंदर अपना ब्रेड का टुकड़ा देती है उसे खाने के लिए। और उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। और ये सब देखने के बाद अपना एमसी उस चम्मच को दूर फेंक देता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके कुछ और भी चैप्टर्स मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।